अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली रज़ा, लेक्चरर इन स्टैटिस्टिक्स पीर कॉलेज टेस्का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो सा फर्स्ट ईयर का वो डिस्कस कर रहे थे, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ से हम लोग बोलते थे मेजर ऑफ एवरेज। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि डिस्पर्शन हम लोग किसे कहते हैं। डिस्पर्शन का जो उर्दू में मीनिंग है वो होता है फैलाव। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हर वैल्यू जो सी है वो अपने मीन से कितनी दूर है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, तो वो कुछ इस तरह से है कि स्कैटरनेस ऑफ द वैल्यूज़ अराउंड द मीन वैल्यूज़। मतलब ये कि हर वैल्यू जो से वो अपने सेंटर से, अपने मीन से, अपने एवरेज से कितनी दूर है, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम लोग क्यों मूव किए हैं सेंट्रल टेंडेंसी से मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ, इस पे अब हम बात करेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है। अब देखें, ये हमारे पास 3 बैट्समैन हैं, 3 प्लेयर हैं। प्लेयर ए है, प्लेयर बी है और प्लेयर सी है। ये उनके स्कोर्स लिखे हुए हैं। बैट्समैन ए है, उसके स्कोर्स हैं 16, 57, 85, 21, 52 और 2। और हमने इसमें से ये देखना है कि कौन सा बैट्समैन जो सा वो अच्छा है, कौन सा बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करता है। हमने उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको टीम में सेलेक्ट करना है। इन तीनों में से किसी एक को हमने टीम के अंदर सेलेक्ट करना है। अब हम किसकी बेस पे करेंगे सेलेक्ट? अगर हम इसकी बात करते हैं एवरेज की, तो इन तीनों की जो एवरेज है वो तकरीबन सेम आ रही है। ठीक है, मैंने अज्यूम किया हुआ है कि तीनों की जो एवरेज है वो बिल्कुल सेम है। इस प्लेयर ए की भी 38 है, प्लेयर बी की भी 38 एवरेज है, और जो प्लेयर सी है उसकी भी एवरेज कितनी है, 38। तो इस बेस पे तो हम लोग फैसला नहीं कर सकते कौन सा बैट्समैन जो सा वो अच्छा है, ए अच्छा है या बी अच्छा है या सी अच्छा है। तो इसलिए अब हमें ज़रूरत पड़ती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। यहाँ पे आके जो एवरेज है, मेजर ऑफ एवरेज है, वो फेल हो जाती है, क्योंकि ये हमें बताती है कि डाटे का सेंटर किधर है। बस इतना ही बताती है। जो डाटे के अंदर वेरिएशन आ रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। अब जो डाटा के अंदर वेरिएशन आ रही है, अब देखिए इसकी जो वेरिएशन है वो 85 है, फिर 2 भी है। अगर हम इसका मीन फाइंड करेंगे तो अब अगर हम इसका मीन फाइंड करें वो है 38। तो जो वेरिएशन है, जो डिस्पर्शन, वो हमें ये बताएगी कि हर वैल्यू अपने मीन से कितनी दूर है, हर वैल्यू अपने मीन से कितनी दूर है। तो अगर हम इससे भी बात करेंगे इसकी एवरेज की, तो वो भी 38 है। ये भी हमें बताएगी कि हर वैल्यू से वो अपने मीन से कितनी दूर है। तो अगर हम इसकी डिस्पर्शन फाइंड करते हैं, वो आगे उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो जो इसकी डिस्पर्शन कम आएगी जिस प्लेयर की मेजर ऑफ डिस्पर्शन जब हम फाइंड करेंगे, जो वेरिएशन हम फाइंड करेंगे जिसकी सबसे कम आएगी, तो वो सबसे अच्छा बैट्समैन होगा, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, हम उसे टीम के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी जो मेरा डिस्पर्शन है, जो इसकी वेरिएशन है, वो अगर आती है 6.5, लेट्स सपोज इसकी आती है 4.5, इसकी आती है 7.5, तो प्लेयर बी की सबसे कम है। और नज़र भी आ रहा है कि जो इन वैल्यूज़ के दरमियान जो वेरिएशन है वो कम है, जो इनकी वेरिएशन है वो अपने मीन से इतने फासले पर नहीं है। ये जो वैल्यूज़ हैं वो अपने मीन से बहुत दूर हैं, 85 और 38, 2 और 38, 52 और 38। ये जो वैल्यूज़ हैं वो अपने मीन से इतने फासले पर नहीं है। तो जो अपने मीन से जिसका डिस्टेंस कम होगा वो अच्छा होगा। तो इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि जो सा प्लेयर बी है वो अच्छा होगा प्लेयर ए और सी से। तो इस वजह से हमें ज़रूरत पेश आती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। इसलिए हम मूव करते हैं फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी टू मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये इंट्रोडक्शन है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड सेकंड वन इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट की, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की,
तो जो इसकी डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि एन एब्सोल्यूट measure of dispersion is one that measure the dispersion in terms of the same units or in the square of units as the units of the data. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो यूनिट है वो रुपीज़ के अंदर है, मीटर्स के अंदर है या किलोग्राम के अंदर है, तो जो यूनिट्स ऑफ मेजर होगा, तो जो यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा वो भी रुपीज़, मीटर्स या किलोग्राम के अंदर होगा। मतलब इसमें हम लोग सेम यूनिट हम लेते हैं, सेम यूनिट को मेजर करते हैं या स्क्वायर ऑफ यूनिट्स को हम लोग मेजर करते हैं। और जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है होता है वो होता है कि इन फॉर्म ऑफ रेशियो, कोफिशिएंट और परसेंटेज। इसमें हम डिफरेंट यूनिट ले सकते हैं। जो एब्सोल्यूट है उसमें हम सेम यूनिट लेते हैं और जो रिलेटिव है उसमें हम डिफरेंट यूनिट। और यूनिट कौन से हो सकते हैं? कोफिशिएंट, परसेंटेज या रेशियो में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो टाइप्स लिखी हैं ये टाइप्स हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। अब ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन को फाइंड करेंगे। पहला रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये अब जिस तरह से हमने मेजर ऑफ लोकेशन में डिफरेंट मेथड, जैसे हमने मेजर ऑफ लोकेशन में देखे थे उसके डिफरेंट मेथड है। एवरेज फाइंड करने के मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्री मीन एंड हार्मोनिक मीन। ऐसे ही हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के डिफरेंट मेथड जो कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है। अब हम देखते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। तो इसमें जस्ट कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब इन दोनों के हमारे पास एक के होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो इन दोनों का मिक्सर है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अब हम इनकी जो डेफिनेशन है वो हम करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बताऊंगा कि इनके न्यूमेरिकल्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो जो रेंज है वो हमारे पास होती है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू डाटा में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है उन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास रेंज आ जाती है। क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास क्या होती है, इट इज़ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। ये हम अपर क्वार्टाइल क्या होता है, Q3 होता है, लोअर क्वार्टाइल अब हमारे पास Q1 होता है। तो अगर हम उन दोनों को माइनस करें, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। अब मीन डेविएशन क्या होता है, इट इज़ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम सूटेबल एवरेज। ये हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन होती है किसकी, फ्रॉम सूटेबल एवरेज। सूटेबल एवरेज क्या मतलब है, वो मीन से हो सकती है, मीडियन से या मॉड से, जिससे हम सूटेबल लगे। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो इनकी डिटेल है वो हम इंशाल्लाह जो आप इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, मेजर ऑफ डिस्पर्शन को, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डेफिनेशन को हमने देखा और ये हमने डिस्कस किया कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है सेंट्रल टेंडेंसी से मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ हम क्यों मूव करते हैं। उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी। उसके बाद हमने जो इसकी टाइप्स हैं उसको हमने डिस्कस किया है। दो टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। और उसके बाद एब्सोल्यूट की ये टाइप्स होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं और रिलेटिव की अब हमारे पास ये टाइप्स होती हैं। अल्लाह हाफिज़।